1999 से आप RSWM के साथ जुड़े हैं 21 साल की उम्र से। HEG लिमिटेड जो इन्हीं की ग्रुप कंपनी एक और है, उसमें आप वाइस चेयरमैन हैं और भिलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड के MD भी हैं। झुंझुनवाला साहब, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल टेक्सटाइल सेक्टर के इस वक्त के मूड माहौल को लेकर पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमें जो समझ में आ रहा है कि पिछला एक साल बड़ा ज़बरदस्त रहा है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए डिमांड के लिहाज से। अभी किस तरह की सिचुएशन है? अभी भी मजबूत है डिमांड? आउटलुक कैसा दिख रहा है सर, ये बताएं। थैंक यू अनिल जी। आपने जो बताया कि पिछले एक साल से एक माहौल बहुत बढ़िया हुआ है टेक्सटाइल के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके पहले एक साल जो कोरोना जब चालू हुआ था, उस समय ऐसी हालत हो गई थी टेक्सटाइल कंपनी की कि अगले 3 महीने क्या करेंगे। द काइंड ऑफ ले ऑफ्स ऑल कंपनीज हैड टू डू, जहां आपको लेबर को मैनेज करना था, लेबर का माइग्रेशन हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन उसके बाद से लेके अब तक एक जो आपको चढ़ाव देखने में आ रहा है कॉटन में, और ये हर सेक्टर में, चाहे यान हो, चाहे फैब्रिक हो, चाहे अपैरल हो, होम टेक्सटाइल हो, ये चले जा रहे हैं। रॉ मटेरियल का प्रेशर जरूर है, हर इनपुट प्रेशर जरूर आ रहा है हर एक सेक्टर पे, लेकिन आज ये हर जगह पास ऑन हो जा रहा है। तो अभी भी आप जो माने Q3 जो खत्म हुआ है और अभी जो Q4 चल रहा है, उसमें भी कहीं भी आपको थोड़ी सी भी 1% भी गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो ये बात ठीक है कि मार्जिन प्रेशर है, लेकिन अब मार्जिन प्रेशर तो सब तरफ से है। कॉटन के दाम बढ़े हुए हैं, फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, ये क्रूड और $115 के ऊपर आ गया। तो अब तक तो प्राइसिंग पावर है, अब आगे क्या मैनेज कर पाएंगे? इतनी डिमांड है स्ट्रॉन्ग, या फिर थोड़ा मुश्किल होगा मामला? देखिए सर, इसमें जो काम हुआ है आजकल, जो डिमांड जो खुली है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से, जो एक्सपोर्ट की एक जो डिमांड आई है, ये जो China+1 आपने सुना होगा काफी टाइम से, जो जितने बड़े ब्रांड्स हैं ग्लोबली, जितने बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे वो IKEA हो, H&M हो, मैं 10 ब्रांड्स का नाम ले सकता हूँ जिनका China+1 थ्योरी आई है कि भाई हम चाइना के अलावा एक भी सप्लायर रखेंगे। पहले ये चाइना से अपनी पूरी खरीदारी कर रहे थे, अब China+1। अब +1 होते ही जब वो इंडिया में आएंगे, इंडोनेशिया में आएंगे, वियतनाम में आएंगे, तो इतनी बड़ी डिमांड है इन लोगों की कि अगर 10% भी बिजनेस चाइना से इंडिया शिफ्ट होता है, वियतनाम शिफ्ट होता है, कहीं भी शिफ्ट होता है, तो बहुत बड़ी डिमांड के तरह से उभर के आएगी। ये भी एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर कि इसमें पिछले 3 साल से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हुए ज्यादा कंपनी के। तो कैपेसिटी वो की वो है, पिछले 6 महीने से एक्सपेंशन चालू हुए हैं और अगले 2-3 साल ये एक्सपेंशन का थिंग जारी रहेगा, क्योंकि टाइम लगता है। तो आपने सही बात कही कि अभी तक मार्जिन प्रेशर नहीं है, लेकिन अब क्रूड ऑयल जैसे बढ़ के $110 हो गया है, तो उससे आगे देखना पड़ेगा कि भाई हमारे जो रॉ मटेरियल है, पॉलिएस्टर का जो रॉ मटेरियल है, PTE, MEG, इन पे क्या असर पड़ता है, किस तरह से बढ़ती है। लेकिन ये एक ग्लोबली राइज है। ये अच्छी बात इसकी ये है कि एक ग्लोबल इंक्रीज है, ये कोई सिर्फ इंडिया के लिए इंक्रीज नहीं है। ग्लोबली एक हरे सारे प्रोडक्ट्स, चाहे वो कॉटन फाइबर हो, पॉलिएस्टर फाइबर हो, दीज आर ऑल ग्लोबली प्राइस्ड। और ग्लोबली प्राइस में अगर हर जगह के लिए दाम बढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली थोड़ा मार्जिन प्रेशर आएगा, बिकॉज रिटेल कंज्यूमर को आप सारा कुछ नहीं पास ऑन कर सकती है सारी ब्रांड्स। लेकिन ज्यादातर आपको देखने में यही मिलेगा कि एक मार्जिन के लिए, एक मार्जिन और क्वांटिटी का एक हेल्दी बैलेंस बना रहेगा अगले क्वार्टर में भी। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने से थोड़े एक्सपेंशन के बारे में, कैपेक्स करने के बारे में कंपनियां सोचने लगी है, आप भी कर रहे हैं सर? हमने भी कैपेक्स का प्लान बनाया है। हमने अगले 3 साल का कैपेक्स का प्लान बनाया इंटरनल एक कंपनी के लिए। और अभी भी हम जैसे अपनी स्पिनिंग कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, स्पिनिंग के 2 नए प्लांट लगा रहे हैं। डेनिम कैपेसिटी हमने करीब 30% बढ़ाई है, जो ऑलरेडी चालू हो गई है। बाकी मॉडर्नाइजेशन और सब चीज के ऊपर भी पैसा खर्च कर रहे हैं, बट मेनली। और एक हमारा निट फैब्रिक का एक नया प्लांट लगा रहे हैं, क्योंकि देखा ये है हमने कि पिछले 2-3 साल में एक जो चेंज आया है कंज्यूमर बिहेवियर में, ये ज्यादा निट फैब्रिक की तरफ लोग घुस रहे हैं, जो कैजुअल वेयर जिसको आप बोलते हैं, कैजुअल वेयर के ऊपर ज्यादा बोल रहे हैं। तो हमने निट फैब्रिक, कॉटन स्पिनिंग और अपने अपने डेनिम फैब्रिक, इन तीनों के ऊपर हमारे एक्सपेंशंस इस साल में काफी जायज है। और करीब 450 करोड़ का ये कैपेक्स प्लान है हमारा तो इस सर साल उसके के लिए लिए। कुछ और पैसा डेट के तौर पे लेने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर क्योंकि 2.5 साल में आपने काफ़ी कर्ज कम किया है, 1450 करोड़ से घटाकर 950 करोड़ तक लेके आए हैं, तो मतलब डेट में काफ़ी रिडक्शन हुआ है। तो इंटरनल अक्रूवल से हो जाएगा काम, या फिर और थोड़ा डेट बढ़ाएंगे? नहीं सर, इसमें डेट बढ़ाना पड़ेगा। इसमें डेट आप बढ़ाओगे क्योंकि आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि टेक्सटाइल सेक्टर में आपको हर स्टेट से सब्सिडी मिल रही है।
तो आज भी हम जैसे राजस्थान में एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हमको करीब 4 से 5% डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है। तो अगर आपका नेट कॉस्ट ऑफ डेट 3 से 4% पड़ रहा है तो डेट लेना इसमें काफी जरूरी हो जाता है। तो ये मिक्स ऑफ इंटरनल अक्रूवल और डेट रहेगा। और जैसे आपने कहा कि भाई पिछले 3 साल में हमारे डेट में काफी रिडक्शन हुआ है, तो कंपनी का आज जो डेट इक्विटी हम देखें और आगे चलते हुए अगले 3 साल का हम देखें तो काफी फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास और एक्सपेंशन लेने को। ठीक और बात ये है। एक्सपेंशन जो हम सारे करेंगे, जो अब इस राउंड के एक्सपेंशन जो सारे हम कर रहे हैं वो सारे एग्जिस्टिंग लोकेशन पे कर रहे हैं। सो ऑल दीज एक्सपेंशंस विल बी एट द एग्जिस्टिंग साइट्स, एग्जिस्टिंग लोकेशंस, ताकि हमको वहां वॉल्यूम का एडवांटेज मिले, वेरिएबल कॉस्टिंग का एडवांटेज मिले, फिक्स कॉस्ट हमारे सेम रहे। तो सारे और जल्दी जल्दी जहाँ पे हमारा लैंड ऑलरेडी हो, बिल्डिंग हो, वहां पे एक्सपेंशन हो, ताकि नॉर्मली जो आपने देखा एक्सपेंशन में 24 महीने लगते हैं, फिर उसको 1 साल स्टेबलाइज करने में लगता है, तो उस टाइम पे कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी दब जाती है। लेकिन इस बार के हमारे जो एक्सपेंशन है वो सारे एकदम क्विक टर्न अराउंड एक्सपेंशन है कि एग्जिस्टिंग लोकेशंस पे आप करके जल्दी से जल्दी उसका रेवेन्यू आप गेन लेने लगो। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी जैसे आपकी सेल्स है 1000 करोड़ क्वार्टरली, तो एक्सपेंशन के बाद कितनी बढ़ जाएगी? और कंप्लीट करने में क्या 2-3 साल लगेंगे या जल्दी हो जाएगा एक्सपेंशन कंप्लीट? ये राउंड ऑफ एक्सपेंशन जो मैंने आपको बताया ये तो अभी खत्म हो जाएगा आपका अप्रैल मई तक। अप्रैल, इस साल के अप्रैल मई तक ये एक्सपेंशन सारे जारी हुए, करीब 450 करोड़ के। और हमारी क्वार्टरली सेल आप अगर मनाओ तो ऑन स्टेबल बेसिस हमारी क्वार्टरली सेल करीब 800 करोड़ है। लास्ट क्वार्टर क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस इतने बढ़ गए इसलिए फिनिश प्रोडक्ट के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। लेकिन अगर नॉर्मल प्राइस पे आप लो तो करीब 750-800 करोड़ कंपनी का टॉप लाइन रहा है। इसमें करीब 500 करोड़ की बढ़ोतरी होगी ये एक्सपेंशन के बाद। आपका जो ये तीसरी तिमाही का प्रेजेंटेशन था इन्वेस्टर्स के लिए, उसमें आपने लिखा है भाई कि जो नॉन कोर एसेट्स हैं उन्हें थोड़ा बेचने का आप इरादा रखते हैं। तो कुछ अंदाज़ा दे सकते हैं कि कौन सी एसेट्स है, कितनी वैल्यू की है, कब तक करेंगे? ये नॉन कोर एसेट्स में अब इसमें बहुत ज्यादा जो है कि कंपनी को भी एक टर्न अराउंड हो जाए उससे कुछ नहीं। ये करीब 30 से 40 करोड़ रुपए के नॉन कोर एसेट्स जो हम बेच रहे हैं। थोड़ी बहुत लैंड जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी थी भीलवाड़ा में पुरानी, एक हमारा प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल था जो कभी हमने यूज नहीं किया, जो हमने कोल के लिए लगाया था पहले, उसका कभी यूज नहीं हो पाया बिकॉज कोल प्राइसेस इतनी बढ़ गई है और तो फ्रेट टर्मिनल खाली पड़ा था, तो उसको हमने अभी बेचने का एमओयू किया है। तो ये सब मिला के करीब 40 से 45 करोड़ रुपए का नॉन कोर एसेट्स हम बेचेंगे। जिसके अलावा एक जो हमारा पुराना ब्रांड हुआ करता था कंपनी का, मयूर सूटिंग, जो हमारा फैब्रिक बिजनेस था, जो करीब टॉप लाइन में करीब आप मान लो उसको करीब 150 करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन लॉस मेकिंग हुआ करता था पिछले 7-8 साल से आप उसको देखो। तो वो हमने वी हैव सोल्ड इट टू लास्ट क्वार्टर। हमने देखा होगा कि हमने उसको डॉनियर जो कंपनी है डॉनियर को सेल कर दिया था। तो ये 3 चीजें हमने लास्ट क्वार्टर में करी कि जिससे जो थोड़ा नॉन कोर एसेट्स और जो लॉस मेकिंग बिजनेसेस है उसको कैसे बंद किया जाए। नहीं सर, वो उसकी क्वालिटी बड़ी ज़ोरदार थी मयूर की। आपकी जो ब्रांड थी, मैंने स्कूल कॉलेज के ज़माने में बड़े कपड़े पहने मयूर के और बड़ा मज़ा आता था पहनने में, मतलब एक अलग फील आती थी। हाँ देखिए उस टाइम से स्कूल कॉलेज टाइम से लेके आज के टाइम तक पूरा एक ये ट्रेड चैनल सब कुछ बदल चुका है। जी। अब रेडी टू वेयर का जमाना आ गया है। ये Right. ब्रांडेड फैब्रिक्स, या तो आप एकदम बहुत बड़े हो एकदम एक साइज में कि आप पैसा खर्च सको, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, हर चीज में। लेकिन ये जो मीडियम साइज का जब आप बन के रह जाते होगे उस साइज, जहां आपका फोकस नहीं रहता, जी। फिर उससे बाहर निकलना ही ठीक है। क्वालिटी आज भी मयूर की उस फैब्रिक की बहुत बढ़िया है, क्वालिटी आज भी उतनी अच्छी है, लेकिन जिस अभी प्रॉफिट और नंबर्स में उसको देखा नहीं जा पा रहा था हमारा। दीप, यही खास बात है कि वक्त के साथ कैसे चीज़ें बदलती। देखिए जब हम स्कूल कॉलेज में थे उस समय ना, रेडीमेड कपड़े, रेडी टू वेयर कपड़े पहनना मतलब बड़ी बात होती थी। सिलवा के पहने जाते थे। करेक्ट सर। मतलब रेडीमेड पहनना महंगे कपड़े माने जाते थे। आज जमाना ऐसा है कि सिलवा के पहनना मतलब महंगा माना जाता है, रेडीमेड इजीली अवेलेबल है, चीज़ें बदल जाती है, वैसा हाल है। पहले सब उस समय इंक पेन यूज़ करते थे, बॉल पेन बड़ी मुश्किल से रखते थे लोग। अब बॉल पेन सबके पास है, इंक पेन जो रखता है वो एक्सक्लूसिव हो जाता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद झुंझुनवाला साहब हमारे लिए समय देने के लिए और अपनी कंपनी की योजनाओं पर विस्तार से बातचीत आपने की। थैंक यू सर।